यानी मान लीजिए आपके पास अरबों संपत्ति अरबों हो भी गई तो वह तेरी नहीं, आपको 2-4 रोटी सुबह 4 रोटी शाम है, और 1 वर्ष में गणित गणे 4 कपड़े कुर्ते पजामे बहुत, 1 वर्ष में खत्म। अब पाटे को नहीं ईसाई काम रह रहे आजकल, और 2 जोड़ी चप्पल जूते, और 1 खाट का स्थान, 1 चारपाई आ जा, गणित गणित 2 आ जा, जितने एक परिवार एक व्यक्ति को 1 चारपाई। कहने का भाव यह कि ऐसा सीमित सा मकान इतने की आवश्यकता आपको है, और बाकी पैसा आपके पास उसने के सिर में मारोगे, क्या करोगे उसका? अब या तो कि तो बकवादा में लावेगा, कि तो शराब पीवेगा, कि तो और कोठी खरीद कर गिर देगा, उस पर कोई कब्जा कर लेगा, फिर लट्ठम लट्ठा मुकदमे होंगे, या कोई ले लेगा रिश्तेदार या कोई मित्र बनकर फिर देखो ना, फिर खेचा तानी रात ने नींद आओ ना, वह रखेगी बेगन में पात्रे वो माया तने जीर्ण नहीं दे। और माया तो परमात्मा कहते हैं इस जीव की सबसे बड़ी शत्रु है जो भगवान से दूर करे। अभी झूठे सुख को सुख मान लिया, कार कोठी होगी, बढ़िया व्यापार बिजनेस या कोई नौकरी होगी, तो भगवान से 100 कोस दूर है वो प्राणी। कोई एक आध पुण्यात्मा इसे प्रेरणा होकर आ जाता, वो तो फॉर एग्जाम्पल होते हैं। तो परमात्मा कहते हैं इसे सुख का आग लगे जो भगवान से दूर करे। परमात्मा कहते हैं वो दुख अच्छा हमारे लिए जो परमात्मा के चरणों में हमें लगाए रखे। कबीर साहब कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो जिससे नाम देते जावे, और बलिहारी वो दुख जो पल पल नाम रटावे। कि हे परमात्मा इसे सुख की हमने जरूरत नहीं, जोते भगवान से दूर करे, पत्थर पड़ो इसे सुख के ऊपर, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। जैसे भक्त नाम ले रखा किसी ने और उसको कोई पीड़ा हो जाती है, चिंता शुरू हो जाती है उसको, हे भगवान कदे कैंसर ना हो जा, हे परमात्मा कोई और ऑपरेशन ना बन जा। तो वहाँ तक जाता है जहाँ डॉक्टर के पास, और भगवान याद रह कर आता है, और वहाँ जाकर डॉक्टर करता है अल्ट्रासाउंड और एक्सरे वगैरह करके बता देता है कि आपको ऐसी कोई खास बीमारी नहीं है, नॉर्मल सी है, ये दवाई लो ठीक हो जाए। उसके बाद फिर परमात्मा के गुण कितने गाता है वो। जो भक्ति से दूर हैं वो तो भूल भाल जाते हैं, उनको तो परमात्मा याद आता है, कोई ना डॉक्टर दिखे। और पुण्यात्मा जो भक्ति करते हैं उनको डॉक्टर नहीं भगवान पहले दिखाई देता है। पुण्यात्मा आपके प्रारब्ध में, आपके संस्कार में मृत्यु है और कैंसर से है,